राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हालांकि इस्तीफा क्यों दिया, किस वजह से दिया, और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जगदीप धनखड़ प्रोएक्टिव, और जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा को संभाला, जिस मुस्कुराहट के साथ के पीछे जो स्वास्थ्य कारणों का जिक्र किया है, क्या वाकई में कारण वही है या कारण कुछ और है, ये जानकारी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। में बहुत सारे कारण बताते हुए ये कहा कि मैं फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए, जगदीप धनखड़ के बात करने का तरीका बहुत अलग अंदाज का हुआ करता था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब कुर्सी पर बैठते थे तो जाहिर तौर पे उनके बात के अंदाज से वहां पर सब मुस्कुराते थे, ठहाके लगाते थे, लेकिन अगर बात लॉजिक की हो तो बहुत कुछ निकल कर आता था। अब अभी ये शुरुआती सूचना सिर्फ इतनी आई है, अभी तक उनका इस्तीफा सामने नहीं आया है कि उन्होंने क्या क्या हवाला दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही बात आई है कि उनका इस्तीफा हुआ और स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका इस्तीफा दे दिया गया। देखिए, उनका कार्यकाल अभी काफी लंबे समय का बाकी था, लगभग 2.5 साल से ज्यादा का समय का कार्यकाल उनका बाकी था। और ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आपको याद होगा, इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। ममता बनर्जी को के साथ भी उनका काफी सारा जब बयानबाजी में भी आए थे। और राजस्थान से आते हैं जगदीप धनखड़, वकील हुआ करते थे और उसके बाद राजनीतिक सफर आगे बढ़ा। इनके जो भाई हैं वो कांग्रेस में हुआ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने वकालत आगे बढ़ाई, जीवन में आगे बढ़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और आपको बता दें कि अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको मिलवाया था। उसके बाद वो गवर्नर बने थे बंगाल में, और फिर उनके काम की क्षमताओं को देखते हुए, उनके वाक चातुर्य को देखते हुए उनको बनाया गया था उपराष्ट्रपति। जाट समुदाय से आते हैं, अपने आप को हमेशा से किसान कहते थे, किसान का बेटा मानते थे, कई बार सुर्खियों में रहते थे। आपको याद होगा कि कैसे जया बच्चन के बाद भी जब संसद के अंदर सुर्खियों में रहते, उनकी हर बात में कहीं न कहीं ऐसा नजर आता था कि वो खबर बन जाती थी। और अब जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, जबकि आज हम पार्लियामेंट में शाम तक जब मौजूद थे तब तक इस तरह की बात नहीं आई, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आज की कार्रवाई रही, काफी ज्यादा खींचतान रही, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर कहा कि किस तरीके से टेररिस्ट मारे नहीं गए हैं और कैसे जगदीप धनखड़ के लिए। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा है और ये कहा है, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस जो उनको दी गई है। मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद से इमीडिएट इफेक्ट इस्तीफा देता हूँ।
उन्होंने आर्टिकल के लिए भी कहा कि 67A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हवाले से मैं इस्तीफा दे सकता हूं। उन्होंने डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड ऑनरेबल। मैं जरा एक बार अदिति इसी लेटर को मैं जरा आपके पास लौट रही हूं, और इसी लेटर को, क्योंकि धनखड़ ने जहां पर राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेज जो उनकी तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है, और इसके साथ ही इसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। वो क्या लिखते हैं राष्ट्रपति को कि जो चिकित्सीय सलाह है उसका पालन करते हुए, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, संविधान के अनुच्छेद 67A के हवाले से, उसके अंतर्गत। और साथ ही वो नीचे ये भी लिखते हैं कि मैं महामहिम राष्ट्रपति के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं, जो जिनकी तरफ से उन्हें जो समर्थन मिला है, और इसके साथ ही कार्यकाल के दौरान जो उनके साथ उनके मधुर संबंध बने हैं और वो काफी सराहनीय रहे हैं, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके साथ ही जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री का सहयोग और किस तरीके से उनका समर्थन अमूल्य रहा है, और इस वक्त उन्होंने जो कुछ भी अपने इस कार्यकाल के दौरान सीखा है, शुरुआत के इन 3 पैराज में इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। फिर उसके बाद वो लिखते हैं, द वार्मथ, ट्रस्ट एंड अफेक्शन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वुड एवर बी चेरिश्ड एट एंड एम्बेडेड इन माय मेमोरी। मुझे उन वो यादों में, स्मृति में हमेशा मैं उनको संजोए रखूंगा। जो स्नेह, विश्वास और अपनापन इन सभी से मुझे मिला है, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और साथ ही वो नीचे लिखते हैं, आई एम डीपली थैंकफुल फॉर ऑल द इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स आई हैव गेन्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट इन आवर ग्रेट डेमोक्रेसी। यानी कि जो सभी मैं भारत के इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो मुझे हासिल हुआ है अनुभव, और इसका मैं अत्यंत आभारी रहूंगा। और गौरव और संतोष की यह बात रही है कि मैंने भारत के आर्थिक प्रगति को और जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसको साक्षात देखा है, इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इट हैज बीन अ प्रिविलेज एंड सैटिस्फैक्शन टू विटनेस एंड पार्टेक इन इंडियाज रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस सिग्निफिकेंट पीरियड सर्विंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा। यानी जिस तरीके से भारत बदला है, जो ये सब कुछ जगदीप धनखड़ ने देखा है, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। और ये है उनकी तरफ से दिया गया इस्तीफा, जो कि उन्होंने सौंप दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और अदिति, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि बल्कि आज ही उनकी तरफ से शपथ भी ग्रहण कराई गई थी, और कहीं ना कहीं अचानक से आया हुआ उनका इस्तीफा हमारे सामने है। और क्योंकि आप तो लगातार पार्लियामेंट कवर भी करती रहती हैं, स्वास्थ्य कारण उनकी तरफ से अभी फिलहाल बताए गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी इस लेटर से रिफ्लेक्ट होता है कि बदलते भारत को देखना उनके लिए एक बहुत अभूतपूर्व एहसास और एक एक्सपीरियंस के तौर पर हमेशा रहेगा उनकी जहन में, उनकी यादों में।